ज़िंदगी में किसी को कुछ देना है तो उनको एजुकेशन दो। एक इदारा बनाना बड़ी मुश्किल चीज़ है साहब। मैं समझता हूँ हमारे मुजाहिद पाशा से बढ़ के कोई नहीं जानता। आप चार मीनार देखिए, कुतुब मीनार देखिए और कुछ देखिए, ऊपर बहुत ऊंचे रहते हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं साहब। मगर वो जो इमला बन गया है, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बन गए, उसके ज़मीन के नीचे जो पत्थर है ना, जिसके ऊपर वो इमला करा है, उसको देख के आप ताज्जुब करते हैं, फ़ख्र मानते हैं। उस ज़मीन के नीचे के पत्थरों को कोई नहीं जानता, उसी के ऊपर वो इतना बड़ा इमला तैयार है। तो मैं कहता हूँ ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ये बहुत बड़ा इमला है, मगर ज़मीन का पत्थर मुजाहिद पाशा, इनके ऊपर जो है वो पूरा इमला खड़ा है। इनको इज्जत दो, इनको सराहो, इनको हिम्मत दो, इनको बढ़ाओ, ताकि और अच्छे बच्चे पैदा किए और अच्छे बच्चे यहाँ से तैयार हो जाने दो और एक अच्छा जो है माहौल तैयार हो जाए एजुकेशनल से। मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस इंस्टीट्यूशन में किसी किस्म की जो है नफ़रत, भेदभाव, बिना मज़हब व मिल्लत ऐसी कोई चीज़ यहाँ मैं नहीं देखा। मैं ढूंढता रहा, सुनता रहा, करता रहा। एक ज़माने में किसी मामले में हम और मुजाहिद पाशा गुलबर्गा गए थे किसी सिलसिले में। आज जब आते वक्त कार में यहाँ आने तक जो हम गुफ्तगू किए सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन की किए। मैं बोलता रहा, वो सुनते रहे, वो भी बोलते रहे, मैं सुनता रहा, क्योंकि मैं तो एजुकेशन लेने का नहीं था। मेरा तो एजुकेशन पूरा कंप्लीट हुआ था, मगर कुछ बातें मैं बोल दिया कि भाई ये चीज़ें हैं। सबसे बड़ा फाउंडेशन जो है, किसी में जो है आप डिफरेंस मत करो। ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये अमीर का लड़का है, गरीब का लड़का है, ये फ़लाँ जात का है, फ़लाँ मज़हब का है। इसे वो स्टूडेंट है, वो विद्यार्थी है, वो तालिब इल्म है, ये देख लो बस सिर्फ, बाकी कुछ भी मत देखो। और जो इदारा ये देखता है, इसके ऊपर चलता है, उस इदारे की जो है नींव बड़ी मजबूत होती है और कभी हिलने वाला इदारा नहीं। आइडियल ग्लोबल स्कूल में जिसकी स्थापना हुए आज 22 साल हुए, अल्लाह ने हमें एक बार मौका फिर दिया कि पूरा सुकून के साथ ये हमारा एकेडमिक ईयर कंप्लीट हुआ। पिछले 4 साल पहले कोविड की वजह से हमने ऐसा प्रोग्राम नहीं कर पाए थे, वरना हमारे लिए एक बड़ी मिसिंग हमारी एक चीज़ थी कि बच्चों को हम हौसला दें। मैंने आपके सामने बात अर्ज करता हूँ कि आपको कहा था मैंने कि बच्चों का बचपन नहीं छीना जाएगा। मैं यकीन के साथ फिर आज भी आपके साथ कहता हूँ कि आइडियल में पढ़ने वाला किसी बच्चे का बचपन नहीं छीना जाएगा। आइडियल स्कूल जो सिर्फ एक 4 दीवारी के 4 कमरों में पढ़ाकर हम बच्चे को एक कमरे में बंद कर उसकी ज़िंदगी को ताज़ी हवा से भी महरूम कर दें, इस तरह के शिक्षण देने का, इस तरह के वातावरण से अपने बच्चों को बचाना इस वक्त की एक अहम तरीन ज़रूरत है। भाइयों, मैं दूसरी बात ये आइडियल की स्पेशलिटी के तौर पर आपके सामने रखता हूँ, वो ये है, आप लोग जानते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल, हमारा बच्चा होता है। और ये तालीम के दरमियान में, एजुकेशन के दरमियान में आप किसी भी स्कूल में डाल दो, बच्चे को क्या होता है मालूम है कि 10 साल के बाद पता चलता है कि मेरा बच्चा क्या बना है। किसी को 8 साल के बाद पता चल जाता है, किसी को 6 साल के बाद पता चल जाता है कि मेरा बच्चा क्या बना है। तो ये बहुत ही इंतहाई जहर, बहुत ही एक अहम काम होता है। अगर कई अच्छा स्कूल पूरी जिम्मेदारी से, टीचर्स पूरी जिम्मेदारी से काम करते हो, तो साथ ही साथ पेरेंट भी जिम्मेदारी से काम करते हो, तो ये 10 साल के बाद का पछताने से आप लोग, मैं, हम सब बच सकते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम उन पर अपनी गहरी नज़र रखें, उनका प्रोग्रेस सामने रखें। ये हर साल हमारा PTM रखना और इस तरह से रिजल्ट अवार्ड सेरेमनी रखना, ये पेरेंट्स को इस बात की तरफ मुँह करवाते हैं, इस बात का एहसास दिलाते हैं कि देखिएगा कि बच्चे आपके कहाँ किस पोजीशन में खड़े हैं। अब जिस पोजीशन में खड़े हैं, अब तो गवर्नमेंट की भी पॉलिसी रही है कि हम एक जो नंबर सिस्टम बदल गया है, लेकिन जहां अवार्ड्स के ज़रिए से हम उनको हौसला दे रहे हैं ताकि दुनिया में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ख़त्म ना हो जाए। दुनिया में हर जगह कॉम्पिटिशन हो रहा है। अब सबसे बड़ा टफेस्ट एग्जामिनेशन UPSC का होता है, जो IAS ऑफिसर बनने के लिए दिया जाता है, और नीट के लिए एग्ज़ाम दिए जाते हैं, और IITN बनने के लिए एग्ज़ाम दिए जाते हैं। बहुत टफ एग्ज़ाम होते हैं।
उन एग्ज़ाम में आपके बच्चे का अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो आपका बच्चा उन एग्ज़ाम तक उनको कॉम्पीट करने की पोजीशन में नहीं रहता। तो मैं इस वक्त इस बात की तरफ आपकी अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप अपने को बच्चे को बड़ा भविष्य देखना चाहते हो तो आपके लिए लाजमी है, इस मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि यू हैव टू बी फोकस ऑन योर चाइल्ड एंड कंटिन्यूअली सपोर्ट टू योर वार्ड। आप अपने बच्चे को बहुत ही सपोर्ट करना होगा। माँ बाप माएँ आकर कहती हैं मेरा बच्चा मोबाइल देखता है, मेरा बच्चा मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाता, मेरा बच्चा बात ही नहीं सुनता, और मेरा बाप कहता है कि भाई साहब हम घर कुछ काम को चले जाते हैं, हमारे पास यहाँ उनको वक्त देने के लिए नहीं है। आप बोलिएगा काम करेंगे आप पेट भर सकते हैं, लेकिन एक बच्चे की ज़िंदगी बनाना है तो आपको अपना कीमती वक्त देना होगा, अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना होगा, आप अपने बच्चों की तालीमी सरगर्मियों पर नज़र रखना होगा कि आपका बच्चा खेल रहा कितना है, किन के साथ घूम रहा है, किस गली में जा रहा है, ये ऊपर आप नज़र रख देते हैं तो आप अपने बच्चे को महफूज कर सकते हैं, उस बच्चे को जतन कर सकते हैं। मैं आखिरी बात कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। मैं हम तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस वक्त हमारा एक्सीलेंस अवार्ड लिया है। स्टार गोल्डन स्टार की बुनियाद आज हम 2001 में रखे थे, आज टोटल 22 साल से मुसलसिल हम गोल्डन स्टार बच्चों को दे रहे हैं। इससे एक ही मकसद है कि उन बच्चों को हौसला मिले, उनके अंदर एम्बिशंस आगे जाएं, उनके सामने उनके ड्रीम उनके हाई हो जाए, उनका विजन हाई हो जाए। क्या बात है कि आज हमारे बच्चे हमारे इस भारत के अंदर जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ पाए जाते हैं, भारत के दरमियान में सबसे ज़्यादा कम नौजवान ज़्यादा होने के बावजूद भारत के अंदर सबसे कम यूनिवर्सिटीज़ हैं। भारत के अंदर इस वक्त रिसर्च के काम बहुत कम हो रहे हैं। आज हम 70-75 सालों के बावजूद भी भारत को डेवलप कंट्री में शिफ्ट करने में नाकाम रहे हैं। आज ओलंपियाड के दरमियान में एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उस नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के ओलंपियाड में हमारे बच्चे कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, और फिर तो और नोबेल प्राइज़ लेने में हमारे बच्चे नज़र नहीं आते। आज क्या वजह है? तो वजह बस यही है कि हमने अपने ज़िंदगी को बहुत छोटा करके रखा है, बहुत ही महफूज करके छोटे से अपने ख्यालों के अंदर मैं उसको महदूद कर लिया है। मैं इस मौके पर आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि बच्चे की इस नंबर की वजह से आपको मत परखिएगा, बच्चे के पास बहुत से हिडन टैलेंट होते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस बात का प्रयत्न किया है, जिस बात का इनिशिएटिव लिया है, वो इनिशिएटिव बच्चे को स्किल दिलाने की बात करता है। बच्चे के अंदर नंबर नहीं देखे जाएंगे, स्किल देखी जाएगी कि बच्चे के पास क्या खूबी है। उस बच्चे के पास ये दिखा जाएगा। आप देखते हैं कि कभी ज़माने में होता था कि पीयूसी पास हो जाता तो नौकरी मिल जाती थी, कोई बीए पास हो जाता तो नौकरी मिलती थी, और कोई पोस्ट ग्रेजुएशन बन कर जाता तो उसको लेक्चरर शॉप की जॉब मिल जाती थी। लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि आप डिग्री आपके पास क्या भी है वो नहीं देखा जाएगा, आपको स्पेशल एक एंट्रेंस टेस्ट रहेगा, उस एंट्रेंस टेस्ट को पास करोगे तभी आपको जॉब मिलेगी, तभी आपको वो कोई आपकी परफॉर्मेंस का एक जजमेंट दिया जाएगा। तो ये जो ग्रेजुएशन हो या पीजी हो, इस पर बच्चों का भविष्य नहीं लिख रहा, बल्कि बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात कही जाती है। तो आइडियल आपके बच्चों का ऑलराउंड डेवलप करने का बहुत बड़ा मुसलसिल अनइंटरप्टेड स्ट्रगल किया जा रहा है। मैं तमाम टीचरों के लिए आपकी तालियों के साथ उनके लिए थैंकिंग कहिएगा कि उन्होंने आपके बच्चों को इस मौके पर हमारी साथ देते हुए वहाँ पर लाया है। आखिरी बात ये भाई साहब, आप लोग थोड़ा तवज्जो दीजिए कि आज हम जो इस वक्त जो बच्चे नंबर कम लिए हैं या सिल्वर स्टार भी नहीं ले पाए हैं, मायूस होने की बात नहीं है। बच्चे के दरमियान में कब उसकी सोच जाग जाती है मालूम नहीं होता है, लेकिन हिम्मत से उसको बहुत ही पेशेंस के साथ उसके साथ खड़े रहना, उसको बिगड़ने नहीं देना, उसका हौसला टूटने नहीं देना, ये एक अहम तरीन काम होगा। मैं बस इन्हीं गुजारिश के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हमारा यहाँ वक्त देकर जिन जिन बच्चों ने स्टार लिया है उन तमाम को मुबारकबाद, उन माओं को मुबारकबाद जिन्होंने अंतिक मेहनत कर उन बच्चों को संवारा, उन वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने आइडियल पर ट्रस्ट कर आइडियल में अपने बच्चों को भेजा और आइडियल की हिम्मत और आइडियल का सहारा बने हैं। आइडियल को आपने बहुत ही सपोर्ट किया है। मैं तमाम को इस मौके पर धन्यवाद कहता हूँ।